सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 35वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं, मौसम तो बदलते हैं परंतु परमेश्वर कभी नहीं बदलते। जी हाँ, सीजन चेंजेस बट गॉड डजंट। सो इसका जो मुख्य पद्य है वो है सबोपदेशक उसके 9 के 11 में, जहाँ पर लिखा हुआ है कि सब समय और संयोग के वश में है। जी हाँ, मैं उसका आखिरी भाग पढ़ रहा हूँ। सब समय और संयोग के वश में है, जिसका अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति का उसके जीवन में सही समय और सही अवसर आता है। कभी आपने सोचा है कि जो आज मैदान में है कल वही उसका मालिक हो सकता है, या जो आज भेड़ों को चरा रहा है कल वही राजा के सिंहासन पर बैठ सकता है, या फिर आज जो महल के बाहर है कल को वो महल में भीतर बुलाया जाकर सम्मानित किया जा सकता है। जी हाँ, मैं बाइबल के 3 ऐसे खास लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके साथ यही घटना घटी है। मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। पहले मौसम में हम देखने पाते हैं कि रूत जो थी वो खेतों में काम कर रही थी पहले मौसम में, और बोअज उसे पसंद करने लगता है और बोअज से वो शादी कर लेती है। और जहाँ वो सिर्फ खेत में गेहूं के पूले ही बीना करती थी, जो सिर्फ एक कामगार थी, जो काम करने वाली कर्मचारी थी, अगले ही पल में वो उस खेत की मालकिन बन जाती है। वैसे ही दाऊद जो था वो इज़राइल में सिर्फ एक छोटा सा, या कहे जाने वाला छोटा सा अनजान सा चरवाहा था, जो केवल अपनी भेड़ों को इधर उधर लिए लिए फिरता था, परमेश्वर की महिमा में मस्त रहा करता था, गीतों को गाया करता था और अपने वाद्य यंत्र खुद बनाकर खुद उसे बजाना सीखकर और खुद पे परमेश्वर की महिमा किया करता था। वो अचानक इज़राइल का राजा बनता है और परमेश्वर उसे पूरे इज़राइल पर राज करने के लिए नियुक्त करते हैं। थर्ड, हम देखने पाते हैं मोर्दकई को, जो कभी महल के बाहर बैठा करता था और उसने हामान के उस जो प्लॉट हामान ने रचा था राजा को मारने का, वो सारे इजरायलियों को मारने का, वो प्लॉट को वो एक्सपोज करता है और राजा जो है उसे बुला करके महल के अंदर उसे न केवल सम्मानित करते हैं पर उसे नई नियुक्ति भी देते हैं, उसे एक हायर ऑफिशियल बनाते हैं, रॉयल हायर ऑफिशियल बनाकर उसे सम्मानित करते हैं। अब आप सोचें कि ये सब सीजन्स का खेल है। कभी कभी हमसे आज के जनरेशन में अगर हम देखें तो हमें वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि सारे काम हमारे लिए जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन परमेश्वर का एक वचन है, सबोपदेशक की ही किताब उसके 3 अध्याय के 11वें वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सब कुछ अपने समय पर बेहद खूबसूरत बनाया है। हम अगर उसके समय में इंटरफेरेंस या हिंड्रेंस डालने की कोशिश करते हैं ना मेरे प्रियो, तो हम चीज़ों को बिगाड़ सकते हैं। जो चीज़ खूबसूरत बनने वाली हो सकती है उसे हम बदसूरत बना सकते हैं स्वयं अपने हाथों से। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा हर चीज़ का कंट्रोल हम परमेश्वर के हाथों में दे दें, उसके समय का इंतज़ार करें। आप विश्वास करें, बाइबल का वचन है कि परमेश्वर जो आशीषें हमें देते हैं ना, उसमें वो कभी भी दुख नहीं मिलाते। जी हाँ, तो उनकी आशीषों को हमें पाना ज़रूरी, बजाय इसके कि हम अपने लिए नई आशीषों को पैदा करें जो हो सकता है हमारे लिए सही ना हो। हम अक्सर किसी को उसके आज के हालात के हिसाब से आंकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसे आने वाले भविष्य के हिसाब से देखते हैं। यिर्मयाह 29:11 में क्या लिखा है? मैंने जो तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की हैं उन्हें मैं जानता हूँ, वे बुराई की नहीं भलाई ही की हैं, जिससे अंत में तुम्हारी आशा को पूरा कर सकूं। जी हाँ मेरे प्रियो, लोग आपके वर्तमान को देख करके आपसे बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं को याद रखने वाला और उसको आपके जीवन में पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो हर एक प्रतिज्ञा को अपने समय पर आपके लिए पूरा करेंगे, ताकि आपका आनंद भी पूरा हो जाए और हमारे परमेश्वर की महिमा भी उसे मिले। याद रखिएगा, इंतजार का मौसम कभी भी बेकार नहीं होता है। ये वही मौसम है जो आपके लिए नए लोगों को तैयार कर रहा है, नई जगह को तैयार कर रहा है, नई नियुक्ति को तैयार कर रहा है और नई आशीषों को तैयार कर रहा है। परमेश्वर क्या करते हैं इंतजार के समय में? आपके लिए नए नए लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों के मनों में आपके विषय में बातों को डालते हैं और फिर नई जगह को तैयार करते हैं। नई नियुक्ति और नई आशीषें आपके जीवन में धीरे धीरे आती है और आप देखने पाते हैं कि फिर आप जब समय आने लगता है तो आपको ये बातें प्रमाणित करती है कि आप सही लोगों से मिल रहे होते हैं, आपके जीवन में नए द्वार खुल रहे होते हैं, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं और फिर धीरे धीरे आप एक आशीष के नए लेवल पर चले जाने लगते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए उन आशीषों को तैयार कर रहे होते हैं। 4 बातें हैं जो मैं आपको जल्दी से बताऊंगा। पहली बात, जो आज तुच्छ दिखता है
वही कल का चुनाव हो सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपने जीवन में तुच्छ ना जाने। दूसरा, परमेश्वर का एक निर्णय है, वर्षों की पीड़ा को वो पलट सकता है चुटकियों में। इसलिए हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखना हमें ज़रूरी है। तीसरी बात, जो लोग आपको आज नहीं समझ पा रहे हैं, वो कल जब आपका जीवन बदल जाएगा, वो आपको देखते रह जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा अपने स्थान पर परमेश्वर को पहला स्थान दें, क्योंकि वो आपके जीवन में जब काम करेंगे तो वो काम बेहद अद्भुत और आशीष देने वाले होंगे। और चौथी बात, मौसम तो ज़रूर बदलेगा, आपकी कहानी भी बदलेगी और लोग उसे देखेंगे और परमेश्वर की वाहवाही भी करेंगे। जो लोग कल को आपकी बुराई करते थे, वो लोग आपकी ही बढ़ाई करेंगे और आपके सामने वे झुकेंगे भी। बाइबल के वचन को हमेशा याद रखिएगा। लूका 14:11 क्या कहता है? जो अपने आप को दीन बनाता है वही ऊंचा किया जाता है। इसलिए अपने आप को नम्र रखें, दीन रखें और परमेश्वर के काम को जगह दें, ताकि वो अपने काम को सही ढंग से पूरा कर सकें। एक और वचन बताऊंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 30:5 में लिखा हुआ है, कदाचित रात को रोना भी पड़े तो भी सवेरे आनंद पहुंचेगा। तो हो सकता है ये मौसम आपको ऐसा लग रहा हो इंतजार का कि बहुत लंबा है, आशीषें नहीं आ रही हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके लिए काम कर रहे हैं और एक दिन आपके इस बेचैनी को परमेश्वर खुशी और आनंद और हर्ष में जरूर बदल डालेंगे। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आइए हम जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता, हम एक और बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं और इस सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता, जब आपके लोग प्रभु जी अपनी आशीषों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत लंबे समय से प्रभु अच्छी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग अपने वीजास का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग परमेश्वर पिता अपने लिए प्रभु जी एक लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहे हैं राजा, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के विषय में प्रभु जी आपके लोग सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं और प्रभु जी मनन कर रहे हैं राजा। आप ऐसे समय में पिता परमेश्वर आप उनके साथ हों, आप एक सही चुनाव, सही जगह, सही नियुक्ति और सही आशीषें जो उनके लिए हो परमेश्वर पिता, जिसमें दुख नहीं होता हो परमेश्वर पिता, ऐसी आशीषों को आप उनके ऊपर उंडेलिएगा परमेश्वर। आप उनके जीवन में उनकी सोच से बढ़कर, समझ से बढ़कर काम करिएगा प्रभु जी। होने दीजिए आज ही इसी घड़ी प्रभु, आप पिता अपने स्वर्ग दूतों को आजाद करिए कि प्रभु जी वो आशीष का कटोरा प्रभु आपके इन लोगों के ऊपर उंडेल दे प्रभु जी, और वो आशीष पिता परमेश्वर इनके जीवन में आ जाए जो आपने इनके लिए रखी है प्रभु। आपने ऐसा कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। हर एक व्यूअर के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ, हर एक सब्सक्राइबर के लिए आपका धन्यवाद देता हूं परमेश्वर। आप उनके जीवन में अद्भुत आशीषें लेकर आ रहे हैं, चंगाई को लेकर आ रहे हैं, नई नियुक्तियों को लेकर आ रहे हैं प्रभु जी, प्रमोशंस को लेकर आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। हर एक को आपके हाथों में सौंपते हुए आदर, मान, महिमा, इज्जत, गौरव, जलाल के साथ ये विनती आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरा होने के लिए मांगता हूं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहे हैं और आपका सीजन जल्दी पूरा होगा और आप इसकी गवाही देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत बहुत आशीष दे। जय मसीह की।